एक सुनहरी सुबह जब बीरबल दरबार पहुँचे तो सामने का नजारा देख दंग रह गए। बादशाह अकबर अपने तख्त पर खर्राटे मारकर सो रहे थे और बाकी सारे मंत्री मच्छर मार रहे थे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि कुछ दिनों से कोई भी अपनी समस्या लेकर नहीं आया है। अरे अब क्या मुसीबत है? और तब बादशाह नींद से उठे और कहा, सही कहा बीरबल, समस्या का ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान निकालना ही होगा। जाओ जरा जाकर पता लगाओ कि आखिर मांजरा क्या है। उसी ही शाम में बीरबल बाजार पहुँचे जहाँ काफी भीड़ थी। उन्होंने आसपास देखा और सोचा, अब मैं किसी को यूं सामने जाकर उसकी समस्या के बारे में पूछ तो नहीं सकता। क्यों ना मैं खुद ही एक समस्या खड़ी कर दूं? फिर क्या, बीरबल ने एक सोने का सिक्का अपनी जेब से निकाला और उसे जमीन पर रख दिया और फिर एक दुकान के पीछे जाकर छुप गए। उस सोने की चमचमाहट देख वहाँ दो लोग आ गए और वो सिक्का उनका है इस बात का दावा करने लगे। तभी वहाँ बीरबल आ गए। अरे अरे शांत हो जाइए, ये सिक्का किसका है इसका फैसला दरबार में होगा। अरे दरबार क्यों? इसका फैसला तो अरे जल्दी बोलो, कल सुबह पनवेल जाना है। मैं बताता हूँ, इसका फैसला पुराने मंदिर में बसी मुसीबत की देवी करेगी। मुसीबत की देवी? हाँ, वो एक प्राचीन युग की जादुई मूर्ति है जो बोलती भी है। क्या मूर्ति बोलती है? हाँ हाँ, आजकल हर कोई अपनी समस्या का समाधान लेने वहीं जाता है। अब ये क्या चमत्कार है? चलो जाकर देखते हैं। फिर क्या, बोलती मूर्ति देखने बीरबल एक बंद शमशान से जटे हुए मंदिर के बाहर आ पहुँचे जहाँ भक्तों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। बीरबल खिड़की के पास गए और उन्होंने भीतर झांक कर देखा जहाँ एक व्यक्ति अपनी समस्या व्यक्त कर रहा था। हे मुसीबत की देवी, मेरी बीवी मुझे रोज चप्पल से पीटती है, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? और तभी तर्क के सभी सिद्धांतों को तोड़ वो मूर्ति बोलने लगी, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये सुन तो बीरबल को यकीन नहीं हुआ। अरे ये कैसे मुमकिन है? तुम एक काम करो, अपनी बीवी की चप्पल फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। धन्यवाद मुसीबत की देवी। और याद रहे, अमावस की रात इस मंदिर में 10 किलो चावल, 5 लीटर मीठा तेल, 3 किलो शक्कर, गरम मसाला और चाट मसाले की पुड़िया का चढ़ावा डालना मत भूलना। बिल्कुल देवी जी। ये सुन तो बीरबल को कुछ अटपटा लगा। आई, ये चढ़ावा मांग रही है या महीने भर का राशन? फिर क्या, एक एक कर कई लोग आकर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मांगने लगे। हे देवी, हम मिस वर्ल्ड कैसे बन सकता है? देवी जी, मैं बीरबल को कैसे हराऊं? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो बोलो कितने तीतर? और समाधान मिलते ही वे कुछ न कुछ दान दे चले जाते और सूरज ढलते ही आखिरकार सिक्के की समस्याओं का हल ढूंढने वालों की बारी आ ही गई। हे देवी, इस सोने के सिक्के पर हम दोनों में से किसका हक है बताओ? वैसे इसे पहले मैंने ही देखा था। मैंने देखा था इसे पहले। हाँ। वहाँ खड़े बीरबल गंभीर सोच में पड़ गए और फिर वो मूर्ति बोलने लगी। बच्चों, उसकी आवाज मंदिर में चारों ओर गूंजने लगी। तुम इस सिक्के को पिघलाकर उसके 3 हिस्से कर लाओ, एक तुम्हारा, दूसरा उसका और तीसरा इस मंदिर के दान पेटी में डाल दो। वाह, ये तो उत्तम जवाब है।
मुसीबत की देवी की जय हो, जय हो, जय हो। ये सब देख बीरबल तो दंग रह गए। उन्होंने उस मूर्ति को ऊपर से नीचे देखा, उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया, पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे वहाँ किसी इंसान के होने का शक हो सके। और तभी वहाँ उस मंदिर के रखवाले बाबा बोल बच्चन आ गए। अरे चलो सब बाहर, मंदिर बंद करने का वक्त हो गया है। फिर उसकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल जी, आप यहाँ कैसे? वो दरअसल मुझे भी एक समस्या थी, सोचा देवी से उसका हल पूछ लूं। वो दरअसल मूर्ति बस सूरज ढलने तक ही बोल सकती है, उसके बाद नहीं। तो आप कल कोशिश करना है? ये सुन बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने उस मूर्ति को गौर से देखा, मंदिर के बनावट को देखा, फिर बाबा को धन्यवाद कर वहाँ से चले गए। समझ नहीं आ रहा आखिर वो मूर्ति बोल कैसे सकती है, कहीं ये सचमुच का चमत्कार तो नहीं। सोच में डूबे बीरबल की नजर अचानक सामने खेलते दो बच्चों पर गई, जो एक नली के दोनों छोर पर नारियल के कटोरे लगाए एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे कैसा है लितिक? अच्छा हूँ शाहरुख। उनके इस आविष्कार को देख बीरबल काफी प्रभावित हुए। वाह, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग एक दूसरे से ऐसे ही यंत्रों के जरिए बात कर सकेंगे। अगली सुबह भीड़ इकट्ठा होने से पहले बीरबल दोबारा पुराने मंदिर में आ पहुँचे। उन्होंने उस मूर्ति को गौर से देखा। वहाँ उन्हें उसके मुंह में एक छेद नजर आया। इसी छेद से आवाज आती होगी, पर कैसे? उन्होंने उस मूर्ति को उठाने का सोचा और तभी दरवाजे पर किसी की आने की आवाज आई। बीरबल तुरंत मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए। फिर वहाँ एक व्यक्ति कुछ कचौरियाँ ले आया। ये लीजिए देवी जी, जैसन आपने कहा था, हम गरम गरम कचौरियाँ ले आए हैं। लीजिए लीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर गया, वहाँ कोई नकाबपोश आया और उन कचौरियों को उठा लिया। अरे वाह, नाश्ते का बंदोबस्त हो गया। वाह वाह वाह। तुम रुको। बीरबल को देख वो व्यक्ति वहाँ से दौड़ा। बीरबल ने उसका पीछा किया, पर जैसे ही बीरबल बाहर आया तो वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका था। बीरबल ने आसपास देखा, वहाँ सिवाय एक कब्रिस्तान के कुछ न था। ये इतने जल्दी अचानक कहाँ गायब हो गया? उसके तार इस मंदिर से जरूर जुड़े हुए होने चाहिए। और तभी मंदिर के भीतर से उन्हें देवी ने आवाज लगाई, बीरबल यहाँ आओ। ये सुन बीरबल दोबारा मंदिर में गए। तब तक वहाँ भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। इस बेवकूफ बीरबल ने हमें क्रोधित किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ये राज्य छोड़ कहीं और बस जाएंगे। नहीं नहीं देवी जी, ऐसे मत करो जी, तुझसे ना जाओ। मत जाइए, मत जाइए। तो फिर इस बीरबल को ठिकाने लगा दो। ये सुन तो बीरबल के होश ही उड़ गए। भीड़ उनके ओर बढ़ने लगी। ओ नहीं, ये अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। निकल लेता हूँ मैं। मामला गर्माता देख बीरबल वहाँ से दौड़ पड़े और फिर लोगों से बचने के लिए पीछे बने कब्रिस्तान में एक कब्र के पास आ पहुँचे। हाँ, बाल बाल बच गया। यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं आता। और तभी अचानक उन्हें वहाँ से कचौरियों की खुशबू आने लगी। अरे, ये मुर्दे कब से कचौरियाँ खाने लगे भला? फिर उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो कुछ चींटियाँ दिखाई दी जो कचौरी के टुकड़े ले जा रही थी। थोड़ा और गौर से देखने पर पता चला कि वो टुकड़े चींटियाँ उस कब्र के अंदर से ला रही थी। हैं? ये कैसे मुमकिन है? कब्र में कचौरी? जैसे ही बीरबल कब्र के नजदीक गए, उनके कान खड़े हो गए। ओह, तो ये बात है। इसका भांडा तो फोड़ना ही पड़ेगा, पर कैसे?
लोगों की आस्था से खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है। क्या करूं, क्या करूं? तभी उनकी नजर कब्रिस्तान के बाहर एक बूढ़ी माँ पर गई जो गोबर जला रही थी। हाँ, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो तर्क सही है तो ये तरीका काम आ सकता है, पर अगर तीर निशाने पर ना लगे तो भीड़ मुझे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए सावधान रहना होगा। कुछ देर बाद बीरबल अपना चेहरा ढक के और रूप बदलकर गोबर से भरी टोकरी ले मंदिर आ पहुँचे, जहाँ भीड़ अभी भी इकट्ठा थी। ए मच्छर भगाने वाला, मच्छर भगाने वाला, चलो अपना अपना मुंह ढक लो, मच्छर भगाना है, मच्छर भगाने वाला। बीरबल ने गोबर को आग लगाई, जिससे मंदिर धुएं से भर गया। लोग तो अपना मुंह ढका होने की वजह से ठीक रहे, पर अचानक वो मूर्ति खांसने लगी। अरे मूर्ति खांसती भी है। ये मूर्ति खांस नहीं रही, कोई और ही खांस रहा है। हाँ बीरबल तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? चलो मेरे साथ। जब लोग उस कब्र के पास आ पहुँचे तो देखा उसमें से भी धुआं निकल रहा था और खांसने की आवाज आ रही थी। लगता है इसमें भूत है। आखिरकार जब धुआं हद से ज्यादा बढ़ गया, कब्र का दरवाजा खुला। ये देख सारे लोग डर गए। जैसे ही धुआं हटा, वहाँ खड़े थे बाबा बोल बच्चन, तुम? बाबा नहीं, मुसीबत की देवी कहो। क्या? हाँ, जो खांसने की आवाज तुम मंदिर में सुन रहे थे वो दरअसल इन्हीं की थी। वो कैसे? बताता हूँ बच्चों। और तभी वो दो बच्चे अपना दूर संचार खिलौना ले आए, जिसे बीरबल ने लिया और कहा, ये देखिए, इस यंत्र के एक कोने से जब आप बात करते हो वो दूसरी ओर आवाज आती है। ठीक ऐसा ही यंत्र बाबा ने उस मूर्ति के मुंह से लेकर इस कब्र के अंदर तक जोड़ दिया है। और क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ऐसे किया गया है जिससे जरा सी भी आवाज करो तो चारों ओर गूंजती है, तो ऐसे लगता है कि मानो वो आवाज मूर्ति से ही आ रही हो और किसी को शक ना हो, इसीलिए बाबा ने पुरुष की जगह महिला की आवाज निकाली। ये सुन तो वहाँ खड़े सारे लोग चौंक गए। पर ये आपने हमसे पहले क्यों नहीं कहा बीरबल? कैसे कहता? आप सब मेरी जान लेने पर जो उतावले हो गए थे, इसीलिए मेरी बात साबित करने के लिए मैंने धुएं का सहारा लिया, जो नल्ली के एक कोने से होकर इस कब्र के अंदर तक आ गया और बाबा को बाहर निकालने में मजबूर कर दिया। ये सुन भीड़ बाबा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। बिल्कुल, सजा तो मिलनी ही चाहिए, बाबा को भी और आप सबको भी। आइन, हमें क्यों भला? क्योंकि आप सबने बिना तर्क का इस्तेमाल किए इस झूठे चमत्कार को नमस्कार कर दिया। ये सुन सबका सिर शर्म से झुक गया और फिर उन्होंने बीरबल से अपनी गलती की माफी मांगी। हमें माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, पर आइंदा से ये याद रखना, मुजरिम तो जुर्म करेगा ही, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। ये सुन सारे लोग हंसने लगे और हमने ये सीखा कि हमें किसी भी चमत्कार को जांचे बिना स्वीकारना नहीं चाहिए।